मुकदमात का 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। लाखड़ा पावर प्लांट केस, चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी। मौजूदा एहतसाबी अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी। हुकूमत को कई बार कह चुके, नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ सिंध रोशन केस में रेफरेंस दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब का जल्द रेफरेंस तैयार करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक नैब केस में 30 करोड़ रुपए रिकवर कर चुका। ईद उल अजहा के बाद मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया जाए। फजलुर रहमान की एपीसी के लिए कोशिश समरावर। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान को सिंध हुकूमत की रिक्विजिशन पर मंगवा कर डीसी लगा दिया गया। एक इंतजामी अफसर को दूसरे सूबे में नहीं लगाया जा सकता। ज़ियाद साहब बिलावल के लिए कलंक का टीका बन गए। नौकरी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में और असासे कनाडा में। केएमसी का ताकतवर ऑफिसर नैब के रेडार पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो का मेयर कराची को खत। केएमसी डायरेक्टर मसूद आलम 27 जुलाई को तलब। मसूद आलम से असासों की तफसीलात भी तलब। पंजाब में आटे की कीमतों को एक बार फिर पर लगे। मार्केट से आटा नायाब। चक्की मालिकान ने कीमतों में मजीद 2 रुपए इजाफा कर दिया। फाइन आटे की बोरी 100 रुपए महंगी हो गई। नान रोटी एसोसिएशन ने ईद के बाद नान की कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया। वज़ारत मवासलात का इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद शाहरा का नाम तब्दील करने का फैसला। कश्मीर हाईवे रखा जाएगा। समरी मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को अरसाल। शाहरा का नाम तब्दील करने से अंदरून बैरून मुल्क से मस्बत पैगाम जाएगा। जुड़वा शहरों में बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाकों में पानी जमा। एमडी वासा और मुतालिका अमला और मशीनरी फील्ड में मौजूद। नाला लई की मुसलसल निगरानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बादलों के डेरे। रिमझिम से मौसम खुशगवार। आज शाम मानसून का तीसरा स्पेल एंट्री देगा। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। कराची वालों की लोड शेडिंग से जान ना छूटी। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 12 घंटे बिजली की गैर एलानिया बंदिश। मामूलाती जिंदगी मुतासिर, शहरी परेशान। चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सियासी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बैन सूबाई हम आहंगी कौमी यकजहती के फ़रोग से तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। रहनुमाओं का इत्तफाक। चारों सूबों के दरमियान बाहमी रवाबित के फ़रोग के लिए इक़दामात का भी जायज़ा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लोकल गवर्नमेंट के ज़ेरे तकमील मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फ्राहमी और निकासी आप की 6000 से ज़ायद स्कीम 17 अरब की लागत से मुकम्मल होंगी। स्टील मिल को किसी सूरत बंद नहीं होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इस वक्त नौजवानों की अक्सरियत बेरोजगार। वज़ीर आज़म ने कहा था नौकरियां फराहम करेंगे। हुकूमत के कौलो फेल में तजाद, कोई एक वादा पूरा ना हो सका। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेरे सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर के हवाले से अमल दरामद और खिलाफ वर्जियों के बारे में ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडियों में हिफाजती तदाबीर को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। ईद कुर्बान से कबल लाहौर की तमाम मार्केटों को हफ्तावार 7 रोज खोलने, मुकर्रर करदा औकात तब्दील करके सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक करने का मुतालबा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के जानवरों के अपने ही टशन। लाहौर की मंडी में खानपुर से लाए गए 35 मन वजनी लाल रंग के शेर लाहौर के अपने ही अंदाज। मुल्तान की मवेशी मंडी में रांझा और बादशाह की जोड़ी ने धूम मचा रखी है।
ईद उल अजहा करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। अशरफ और नोश की कीमतों में इजाफा। मुल्तान और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां, फल, आटा और चीनी समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी हो गई। सोना आम आदमी की पहुंच से दूर, कीमतों में होशरुबा इजाफा। रोजाना की बुनियाद पर सोने की कीमत 1500 से 3500 रुपये फी तोला बढ़ रही है। 1952 में सोना 57 रुपये फी तोला था, जो अब 1,19,300 रुपये फी तोला हो चुका। इस्लामाबाद में मैट्रिक के नताइज से मुतालिक पॉलिसी एक बार फिर से तब्दील। मैट्रिक में 40% मज़ामीन में फेल होने वाले तलबा को पास करने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 23 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका। 2010 में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के 303 वाक़यात रूनमा हुए। माजूरी मजबूरी नहीं, कराची के इलाके कटी पहाड़ी के रहायशी दो बाहिम्मत भाइयों के हौसले बुलंद। दोनों भाई बेनाई से महरूम होने के बावजूद इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बरी का काम करते हैं। लकड़ी की बालकनियां और खूबसूरत कदीम दरवाजे अंदरूनी लाहौर की खास पहचान। बालकनियों को खास दयार और शीशम की लकड़ी से तैयार किया गया। रिपोर्ट शामिल है इस बुलेटिन में। कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उस इशू पे कि जिसके ऊपर आवाम और इन्वेस्टर तकरीबन जो है वो बुरी तरीके से खज्जल खार हुआ करते थे पंजाब के अंदर, उस शोबे में रिफॉर्म्स लेकर आए। और वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसके तहत 4 बुनियादी काम है कि जिनके हवाले से ई खिदमत मराकज़ 8 डिवीजनल हेडकोार्टर्स पे बना दिए गए हैं। और अगले 1 महीने के अंदर 36 के 36 अजला में ज़िले की सतह पे जो है वो ई खिदमत मराकज़ बन जाएंगे। और जिनमें 4 बुनियादी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो खिदमात हैं वो 1 विंडो ऑपरेशन के तहत जनाब वहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी। उनमें एक तो आपके रहायशी, कमर्शल और सनती तामीर के जो नक्शे हैं उनकी मंजूरी। दूसरा आपके जनाब प्रोजेक्ट जो होते हैं ये जितने कंस्ट्रक्शन के, चाहे वो जनाब आपके कमर्शल है, रेजिडेंशियल है या सनती हैं, उनकी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट। किसी भी प्रोजेक्ट की, कमर्शल या सनती प्रोजेक्ट की ज़मीन की तब्दीली का जनाब सर्टिफिकेट। और फिर जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके जनाब मंजूरी का जो सर्टिफिकेट है। ये 4 ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे महीनों इन्वेस्टर्स जो है वो खजल हुआ करते थे और उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन होती थी, अरबों रुपए की करप्शन इन्वॉल्व होती थी, लेकिन फिर भी उनका मामला सॉर्ट आउट नहीं होता था। 30 दिन से लेके 75 दिन के एक टाइम पीरियड तय करके बाकायदा ये रिफॉर्म्स कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने ई खिदमत मराकज़ कायम हो चुके हैं। तकरीबन 1300-1400 दरखास्तें इस पे आईं, उनमें से 500 से अबव जो है वो निपटा दी गई हैं। और टाइम पीरियड रख दिया गया है 30 दिन से लेके 65-75 दिन है। इनके अंदर वो अदारा ये चारों सर्विसेज देने के हवाले से पाबंद होगा। और अगर कोई किसी किस्म के कागजात की कजी कमी होगी इन 4 खिदमात के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, तो एक ऑटोमेटिक जर्नल जनरेट किया गया है ऐप, जिसके तहत जो है वो एप्लीकेंट को जो है वो मैसेज चला जाएगा कि आपकी ये एक कागज़ इसमें कम है या ये डॉक्यूमेंट आपका मिस है, और वो अपने उस डॉक्यूमेंट को पूरा करेगा। और उसके बाद 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 65 दिन के अंदर उसको जो है वो सारी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसको ये सारे सर्टिफिकेट्स दे दिए जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा टची थे, इसमें महकमा माल, इसमें आपका LD जनरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, कॉरपोरेशंस, वासा और पता नहीं कितने अदारे जो है वो इन्वॉल्व होते थे, जिसके दरमियान जो है वो शटल कॉक बनना पड़ता था जो है वो इन्वेस्टर्स को। और इसके ज़रिए से फिर इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रमोट भी होगी और हज़ारों लाखों नौजवानों को, मजदूरों को इसमें जॉब भी मिलेगी। ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की
بہت سے جو سینکڑوں کارنامے ہیں ان کی حکومت کے کہ جو بڑے اچھے طریقے سے پہلی دفعہ پنجاب میں سٹارٹ کیے گئے، ان میں سے ایک ہے. دوسرا، ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے جو انتہائی ویجیلنٹ ایفیشینٹ پرائمری اسکول ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، ان کی قیادت میں اور پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جو پرائمری اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اچیومنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پنجاب کے 11 اضلاع میں 110 ماڈل سکولز اس کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں تقریباً کوئی 30% کے قریب سول ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دسمبر 2020 اس سال دسمبر میں یہ سارے کے سارے